हेलो एवरीवन, दिस इज मी आयुषी एंड आई वेलकम यू टू स्कोरशाला। सो आज के इस वीडियो से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट। ओके, इससे पहले अपन ने प्रोडक्शन की बात करी थी। प्रोडक्शन के अंदर अपन ने प्रोडक्शन फंक्शन समझा था। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है उसके बारे में अपन ने समझा था। किसी भी प्रोडक्शन में किन चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट होती है, किस तरीके के इनपुट हमें ज़रूरी होते हैं किसी भी प्रोडक्शन को प्लेस करने के लिए, इसके बारे में अपन ने बात की थी। ठीक है, अब देखो, प्रोड्यूसर जब भी प्रोडक्शन करता है, ठीक है, तो वो कुछ ना कुछ इनपुट्स इसमें लगाता है। ठीक है, कुछ होते हैं फैक्टर इनपुट और कुछ होते हैं नॉन फैक्टर इनपुट। ठीक है, फैक्टर इनपुट जैसे लेबर है, लैंड है, मशीन्स हैं। नॉन फैक्टर इनपुट यानी कि रॉ मटेरियल हो गए। ओके, अब यहाँ पे जो प्रोड्यूसर है जब इन इनपुट्स को जब प्रोडक्शन में लगाता है तब उसके पास में अपन कह सकते हैं कि उसके पास में आउटपुट निकल के आता है। अब यहाँ पे प्रोड्यूसर इन इनपुट पे भी कुछ ना कुछ खर्चा करता होगा, दिखती सी बात है। जैसे अगर कोई लैंड है, किसी से लैंड अगर उसने रेंट पे लिया है तो बदले में रेंट पे ही करता होगा। अगर अपने अंडर में किसी लेबर से वो काम करवा रहा है तो लेबर को एज अ वेजेस देता होगा, रॉ मटेरियल परचेज करता होगा। तो ये सारी चीजें जो कि प्रोड्यूसर खुद खर्चा करता है किसी प्रोडक्शन को मतलब प्रोसेस करने के लिए, जब प्रोड्यूसर खुद खर्चा करता है, दैट इज नोन एज कॉस्ट। ओके, अब कॉस्ट के अंदर भी दो चीजें होती हैं, एक होती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट और एक होती है इम्प्लिसिट कॉस्ट। सो देखो, काफी बार क्या होता है, हमने ये अक्सर देखा है कि जैसे बहुत से घरों में क्या होता है कि जो बिजनेस माइंड लोग होते हैं वो अपने घर में ही अपना बिजनेस सेटअप कर लेते हैं और सोचते हैं कि हम बाहर के लोगों को अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करेंगे, इससे अच्छा है कि हमारे घर के जो लोग हैं उनको हम इस बिजनेस में इन्वॉल्व कर लें। ठीक है, उससे होगा क्या कि एक तो ठीक है, आप नहीं भी सैलरी देंगे तब भी चल जाएगा क्योंकि आपके घर परिवार के लोग हैं। दूसरी चीज ये होगी कि आपने अपने घर में बिजनेस सेट कर लिया है तो आपको कोई भी लैंड लेने की जरूरत नहीं है, कहीं पे भी रेंट पे आपको प्रीमाइस लेने की जरूरत नहीं है, मतलब आपने अपने घर में ही। तो वो कॉस्ट क्या हो गई, ये कॉस्ट यहाँ पे कम हो गई। आप वेजेस नहीं दे रहे हो तो यहाँ पे प्रोडक्शन की कॉस्ट कम हो गई, है ना। आपने यहाँ पे किसी भी तरीके का मतलब कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे आपने यूज नहीं लिया है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनवाया, तो ये वेजेस, ये जो कॉस्ट है वो यहाँ पे कम हो गई। सो जब प्रोड्यूसर अपने घर से ही चीजें लगाता है, अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो इसको हम कहते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। और काफी ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि प्रोड्यूसर्स को मार्केट से परचेज करने पड़ते हैं, है ना, जो कि वो उसे घर में नहीं मिल सकते। ठीक है, काफी बार ऐसे होता है कि प्रोड्यूसर के घर से कोई काम नहीं करना चाहता उस बिजनेस में, तो उनको हायर करनी पड़ती है लेबर, एंड दैट इज द एक्सप्लिसिट कॉस्ट। सो यहाँ पे जब भी हम किसी भी प्रोडक्शन की कॉस्ट की बात करते हैं तो इसके अंदर एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों ही इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, अब देखो, अब होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है इसको भी एक बार अपन समझते हैं। काफी बार क्या होता है, हमारे पास में दो ऑप्शंस होते हैं, उस दो ऑप्शन में से हम मतलब बेस्ट ऑप्शन हम ऑप्ट कर लेते हैं। जो सेकंड बेस्ट ऑप्शन होता है उसको हम क्या करते हैं, फॉरगो कर देते हैं, यानी कि वो अपॉर्चुनिटी जो है वो अपन लूज कर रहे हैं, एंड दैट इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके, सो यहाँ पे तीन ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दी हूँ और यहाँ पे कॉस्ट क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा हम आज के इस वीडियो में इसका थोड़ा सा ओवरव्यू हम समझते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉस्ट क्या है। कॉस्ट की डेफिनेशन यहाँ पे आप लोगों के लिए है, इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ प्रोड्यूसर। ठीक है, यहाँ पे जो प्रोड्यूसर है वो खर्चा कर रहा है किस पे, फैक्टर इनपुट्स पे एज वेल एज ऑन न्यू फैक्टर। ठीक है, नए फैक्टर पे और फैक्टर इनपुट्स पे यहाँ पे प्रोड्यूसर खर्चा कर रहा है। किसके लिए कर रहा है, ताकि उसे गिवन आउटपुट यहाँ मिले। ठीक है, ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला हमने देख लिया, एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट, दोनों ही कॉस्ट इसमें इंक्लूड होती हैं। अब देखो, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट के बारे में हम यहाँ पे बात कर चुके हैं। कॉस्ट का एक और यहाँ पे डेफिनेशन है, इसको भी हम समझते हैं। कॉस्ट हमेशा किस में मेजर की जाती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में कॉस्ट को हम हमेशा मेजर करते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं, बिकॉज कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ गिवन अमाउंट ऑफ आउटपुट is to be measured in terms of sacrifice made in the producing that output। ठीक है, अब यहाँ पे आपने उस आउटपुट को बनाने के लिए कुछ सेक्रीफाइस भी किया होगा, समझ लो आप। प्रोड्यूसर एक आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए कुछ सेक्रीफाइस भी करता है और वो सेक्रीफाइस भी यहाँ पे एड ऑन होते हैं। ठीक है, सो टोटल कॉस्ट हम कैसे निकालते हैं, सो टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, इम्प्लिसिट कॉस्ट प्लस एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी इसमें इंक्लूड होती है।
हम जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो प्रोड्यूसर है वो जो भी प्रोडक्शन कर रहा है, उस प्रोडक्शन के दौरान उसने बहुत सी चीजें सेक्रीफाइस की होंगी और उसका जो वो सेक्रीफाइस है वो भी वो अपनी कॉस्ट में इंक्लूड करता है। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे अपन एक्सप्लिसिट कॉस्ट की बात करते हैं। एक्सप्लिसिट कॉस्ट यानी कि एक्चुअल कॉस्ट। सो इट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ हायरिंग परचेजिंग इनपुट फ्रॉम मार्केट। ठीक है, हम घर से लगा सकते थे लेकिन हमने घर से नहीं लगाया, तो ये हम क्या करें, सेक्रीफाइस करें, हमने उसको मार्केट से खरीदा। सो इट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ हायरिंग परचेजिंग इनपुट, ठीक है, फ्रॉम मार्केट। इन शॉर्ट इट इज द पेमेंट मेड टू फर्म टू दी अदर हायरिंग परचेजिंग इनपुट। तो शॉर्ट में अगर हम कहें तो हम कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे कि हमने इनपुट खरीदे हैं, हमने इनपुट्स हायर करे हैं हमारे प्रोडक्शन के लिए। जब हम इनपुट्स को हायर करते हैं, हम खरीदते हैं, भाई मतलब हमने जो प्रोड्यूसर है सपोज, तो प्रोड्यूसर अपने घर के लोगों को भी वहाँ पे एज अ वर्कर लगा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने बाहर से लोगों को वेजेस पे रख लिया, लेबर को रख लिया। तो यहाँ पे उसने सेक्रीफाइस किया है। कैसे? वो यहाँ पे इस अमाउंट को, अपनी कॉस्ट को कम कर सकता था, लेकिन उसने इस कॉस्ट को कम नहीं कर पाया वो, तो उसको लेबर यहाँ पे रखनी पड़ी क्योंकि उसे प्रोडक्शन तो करना है। सो दिस इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके, सो परचेजिंग इनपुट from the market. In short, it is payment made by the firm. अब जो प्रोड्यूसर है वो पेमेंट कर रहा है किसको? टू अदर हायरिंग, ठीक है, जो जिनको वो हायर कर रहा है, परचेजिंग इनपुट फ्रॉम द मार्केट। फॉर एग्जाम्पल, वेजेस पेड टू द वर्कर्स। ठीक है, हम वर्कर्स को हायर करते हैं, बदले में उन्हें क्या देते हैं? वेजेस देते हैं। पेमेंट टू इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो पेमेंट करते हैं वो भी वो भी किस में इंक्लूड जाती है? एक्सप्लिसिट में इंक्लूड हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा जो हमारे पास में आता है, इट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, इम्प्लिसिट कॉस्ट हम समझ चुके हैं कि यहाँ पे जो प्रोड्यूसर है उसको बाहर से कोई भी फैक्टर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है, बाहर से किसी भी फैक्टर पे उसको पैसा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, सो इट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ यूजिंग सेल्फ ओन्ड इनपुट। यहाँ ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ यूजिंग सेल्फ ओन्ड इनपुट। ठीक है, कि मतलब अब यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट हो गई है। वो भाई बाहर से मतलब वो लैंड खरीद भी सकता था, लेकिन उसने क्या किया? खुद का लैंड यूज में ले लिया है ना, अपने घर में ही उसने बिजनेस सेटअप कर दिया। तो यहाँ पे एक चीज गवा दी, बाहर वो जो पीस ऑफ लैंड खरीद सकता था उसको उसने उस कॉस्ट को उसने फॉरगो कर दिया। ठीक है, सो यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। सो इट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ यूजिंग सेल्फ ओन्ड इनपुट। सेल्फ ओन्ड इनपुट मतलब जो प्रोड्यूसर का खुद का है। इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ सेल्फ ओन्ड इनपुट इन द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज। अब जो मार्केट वैल्यू है ना, किसकी? उस सेल्फ ओन्ड इनपुट की। जैसे मान लो मेरे पास में एक टेबल है, ठीक है, वो टेबल मेरे को मेरे बिजनेस में यूज में लेनी है। ठीक है, अब इस टेबल की जो मार्केट वैल्यू है, सो फॉर एग्जाम्पल, एस्टिमेटेड रेंट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स ऑन बिल्डिंग, estimated interest on entrepreneurs own capital, salary for service of entrepreneurs etc. So यहाँ पे जो entrepreneurs होते हैं वो खुद की सैलरी वो उनकी इम्प्लिसिट में काउंट हो जाती है। अगर वो खुद के ही घर में सेटअप कर रहे हैं तो उनका रेंट यहाँ पे बच रहा है, तो वो इम्प्लिसिट में काउंट हो जाता है। ठीक है, सो ये सारे क्या हैं? आपके इम्प्लिसिट कॉस्ट के एग्जाम्पल हैं। एस्टिमेटेड रेंट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स ऑन बिल्डिंग, ठीक है, एस्टिमेटेड इंटरेस्ट ऑन एंटरप्रेन्योर्स ओन कैपिटल। अगर एंटरप्रेन्योर को खुद का कोई कैपिटल है तो उस पर उसे इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है, वो क्योंकि उसका खुद का है। सैलरी फॉर सर्विस ऑफ एंटरप्रेन्योर, अगर एंटरप्रेन्योर खुद वहां पे, क्योंकि उसी की खुद की फर्म है, तो वो खुद को यहाँ पे मतलब जो भी है वो सब उसी का है, तो सैलरी यहाँ पे एक जने की कम हो रही है। सो ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें आती हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट के अंडर में। क्लियर? सो यहाँ पे कॉस्ट क्या है ये अपन समझ चुके हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है ये, इसके बारे में अपन ने बात कर ली। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या है ये भी अपन ने डिस्कस कर लिया है। नाउ अब आती है बात सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट क्या होती है? इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर। अब देखो काफी बार हम क्या देखते हैं कि प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करते हैं। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट करने का मतलब क्या है कि अपने प्रोडक्ट को वो लोगों को मतलब वो बताना चाह रहे हैं कि भाई हमारा ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है और आप इस प्रोडक्ट को खरीदें। ठीक है, उसके लिए वो एडवर्टाइज कर रहे हैं। तो इस एडवर्टाइजमेंट में भी वो क्या लगा रहे हैं? अपनी कॉस्ट लगा रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, एंड दिस इज सेलिंग कॉस्ट। सो इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर टू प्रमोट सेल। ठीक है, अब ये कॉस्ट लगा करके ये क्या कर रहे हैं? अपने सेल को प्रमोट कर रहे हैं।
ऑफ द कम्युनिटी, फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंसेस ऑन एडवर्टाइजमेंट। ओके, सो ये एक तरीके की क्या कहलाती है, ये कहलाती है आपके सेलिंग कॉस्ट। ओके, नेक्स्ट इज प्रोडक्शन कॉस्ट। अब प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होती है कि आपके प्रोडक्शन के दौरान जो भी कॉस्ट इसमें इनकर होती है, जैसे कि इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ प्रोड्यूसर ऑन इनपुट फॉर प्रोड्यूसिंग अ गिवन रेलेवेंट लेवल ऑफ आउटपुट, कि भाई यहाँ पे प्रोड्यूसर को बोल दिया कि आपको ये लेवल ऑफ आउटपुट यहाँ पे प्रोड्यूस करना है। अब इस लेवल ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए इन फैक्टर्स में जितना भी अमाउंट ऑफ जो कॉस्ट लग रही है, दैट इज नोन एज प्रोडक्शन कॉस्ट। ओके, that is known as production cost. So type of cost of production, वेरिएबल कॉस्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं, फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में हम बात करेंगे, टोटल कॉस्ट के बारे में हम बात करेंगे, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। ये सारे के सारे हमारे क्या कहलाती हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहलाती हैं। ठीक है, और इन सभी को अपन एक एक करके पढ़ेंगे। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं शॉर्ट रन कॉस्ट के बारे में। सो देखो, इससे पहले आपको ये समझना होगा कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में अपन बात कर चुके हैं। ठीक है, तो इसी को एक बार दोबारा से आपको रिपीट करना होगा। देखो, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होता था कि हम इनपुट्स उसमें मतलब प्रोडक्शन कर रहे हैं तो दिखती सी बात है हमें इनपुट्स की जरूरत होगी। अब यहाँ पे इनपुट्स को हम जैसे जिस तरीके से यूज करते हैं वो उसमें मतलब हम डिवीजन दो तरीके से करते हैं, एक होता है फिक्स्ड और एक होता है वेरिएबल। राइट, फिक्स्ड इनपुट जो होता है उसके अंदर अपन चेंज नहीं करते हैं थ्रू आउट द प्रोडक्शन। आई एम टॉकिंग अबाउट द शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। ओके, वहीं अगर अपन को अपने आउटपुट में चेंज करना है तो हम किस में चेंज करते हैं, अपन कुल मिलाकर के इस वेरिएबल फैक्टर्स जो होते हैं उनके अंदर अपन चेंज करते हैं। ठीक है, सो ये हो जाता है आपका शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। अब इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है शॉर्ट रन? सो इट इज अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच सम फैक्टर्स आर फिक्स्ड। ये वो पीरियड ऑफ टाइम है जिसके दौरान कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो फिक्स्ड रहते हैं और कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो वेरिएबल रहते हैं। फिक्स्ड फैक्टर को आप इसके अंदर आप किसी भी तरीके के चेंजेस नहीं कर सकते हैं। वेरिएबल फैक्टर्स को के अंदर आप चेंजेस कर सकते हैं। कैसे कि अगर आपको कह सकते हैं कि मतलब अगर आपको अपना आउटपुट बढ़ाना है तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आपको आउटपुट बढ़ाना है तो वेरिएबल को बढ़ा दोगे। इट हैज टू कंपोनेंट्स। अब इसके भी दो कंपोनेंट्स हैं, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट जो कि फिक्स्ड फैक्टर्स पे लगती है, वेरिएबल कॉस्ट जो कि वेरिएबल फैक्टर्स पे लगती है। सो टोटल कॉस्ट का यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो गया, total cost is equals to total variable cost plus total fixed cost. Okay, so कुल मिलाकर के आपका total cost का जो फॉर्मूला यूज में आता है वो ये वाला होता है। और उससे पहले जो इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट देखा था वो क्या था कि भाई टोटल कॉस्ट के हमारे पार्ट्स कौन कौन से हैं, टोटल कॉस्ट के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ व्हाट, ऑफ इम्प्लिसिट एंड ऑफ एक्सप्लिसिट। ठीक है, और टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, TVC प्लस TFC, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कैसे आएगी यहाँ पे कि अगर हमें हमारा प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हमें ज़्यादा लेबर यहाँ पे एम्प्लॉय करनी पड़ेगी और पर लेबर हमें हमारे वेजेस बढ़ जाएंगे, यानी कि अगर मैं प्रोड्यूसर हूँ तो मेरी कॉस्ट यहाँ पे बढ़ जाएगी, है ना। कॉस्ट कैसे बढ़ जाएगी, क्योंकि अब मुझे एक लेबर मतलब एक एक्स्ट्रा लेबर हो गई मेरे पास में, अब मुझे उसे भी सैलरी देनी पड़ेगी। राइट, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट मेरी यहाँ पे फिक्स ही रहती है। तो सपोज करो जैसे कि मान लो यहाँ पे 10 मेरी है फिक्स्ड कॉस्ट। ओके, प्रोडक्शन मुझे बढ़ाना है तो पहले मेरे पास में लेबर थी से 15। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे अगर मुझे आउटपुट बढ़ाना है तो मुझे लेबर भी बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, अब ये जब मैंने लेबर बढ़ाया तो यहाँ पे मेरा क्या होगा कि मेरा आउटपुट बढ़ेगा। तो लेबर बढ़ाने का मतलब क्या है कि मैं जो बढ़ती हुई लेबर है इसको सैलरी भी दूंगी, तो अगर मैं प्रोड्यूसर हूँ तो मेरी कॉस्ट डेफिनेटली यहाँ पे बढ़ेगी। ठीक है, सो ये होता है आपका टोटल कॉस्ट। ऑलराइट, सो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये आपका जो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट है इसका ओवरव्यू था। इन सब चीज़ों के बारे में अपन आगे पढ़ने वाले हैं, तो आई होप कि ये छोटा सा जो इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये अच्छा लगा है वीडियो आपको तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच।